गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीछे हमारा अभी तक वो झंडा और वो टोपी हमारा वो किसका था, वाघा बॉर्डर का। तो आज है सैटरडे और कितना तारीख है, 24 सितंबर है। हाँ, और सैटरडे है और हम लोग जा रहे हैं एक क्या बोलते हैं उसको, सेमिनार में जा रहे हैं, जो ट्राइबल अवेयरनेस के ऊपर एक सेमिनार है। तो फिर वही हम लोग जा रहे हैं। सुबह वैसे 9 बजे से था, नहीं 9:30 बजे से, हाँ 9:30 से था। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि हम लोग इतने बारिश में भी नहा धो के आ रहे हैं। और दिल्ली में जो 2-3-4 दिन से बारिश हो रहा है ना भाई साहब, मतलब पूरा दिन पूरा रात, आज भी पूरा मौसम तो है, मतलब धूप तो आज निकलने से रहा, उल्टा पूरा बारिश वाला मौसम है। और आज साड़ी पहने हैं। तो बस चलो देखते हैं क्या है और प्रोग्राम किस तरीके से है। वैसे ना बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी थोड़ा सा उस हिसाब से भी थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए था हमें, बट हम लोग हैं थोड़ा सा आराम से निकलने वाले में से हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, एक्सपो पता नहीं क्या था। हाँ तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं किस टाइप का सेमिनार हो रहा है। वैसे जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डांस वगैरह है, फिर सॉन्ग्स वगैरह है, तो देखते हैं। और लंच का भी प्रोग्राम वहीं पे है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। और इस तरीके का बादल छाया हुआ मौसम है आज का, और बारिश हो रहा है, मतलब बारिश रुक नहीं रहा है, भले कम ज़्यादा हो रहा है, बट बारिश रुक नहीं रहा है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस, और अभी दुकान सब खुला नहीं है, 1-2 खाने पीने का दुकान है, खुलेगा, अभी खुलना शुरू होगा 11 साढ़े 11 से। इस वक्त हम लोग सुनेंगे एक गीत जो सिल्वेस्टर बाज साहब के ग्रुप ने तैयार किया है, एक नागपुरी एक ट्राइबल सॉन्ग। नागपुर कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बांध रे पतेरा, भरल घोषा काशी फूल फूला समय झूला झूल लो, भरल घोषा काशी फूल फूला समय झूला झूल रे लो। नागपुर कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बांध रे पतेरा, भरल घोषा काशी फूल फूला समय झूला झूल रे लो, भरल घोषा काशी फूल फूला समय झूला झूल रे लो। चल रे रानी चल रे सालो, चल रे धीरा चल रे सोना, चल रे चल गधेड़ा चल, खेल रे खेल गुजरी खेल, बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहड़ दादा में, धर रे अचरा, धर उड़ेला बदेरा। जत गुया नींद में, जत गुया नींद में, जत गुया नींद में, जत गुया नींद में, सोना कर मरना रूपा कर मना गुया नींद में, जत गुया नींद में। जय हो जोहार। मैं थोड़ा प्रोत्साहित हो गया था आप सबके गीत सुन करके, तो सोचा मैं भी थोड़ा गला अपना साफ कर लूं। बट आदिवासियों में वी डोंट बॉदर अबाउट द प्रोटोकॉल, वी फील एट होम। सो मेरा ख्याल से सबसे बड़े व्यक्ति को भी अगर हम बीच में या बाद में बुलाएं तो वो बुरा नहीं मानते, और छोटे को भी पहले बुलाएं तो वो गर्व नहीं करते।
तो उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले अपने बीच में हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं, जो की नोट एड्रेस दे रहे हैं, डॉक्टर वर्जीनियस खाका को निमंत्रित करता हूं मंच पे, और इनका तालियों से पहले हम लोग स्वागत करेंगे। डॉक्टर वर्जीनियस खाका, जैसा कि एसपी बेग साहब ने बताया था, ये अन्य बातों के अलावे टिस टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेस के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। इनका फिर से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे मित्र, हमारे अगुआ, हमारे समर्थक और हमें प्रोत्साहन दिलाने वाले श्री बंधु तिर्की जी हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनसे भी अनुमोदन करता हूं कि हमारे सामने आ जाए, मंच पे विराजमान हों। कहते हैं महिला पहले, लेडीज फर्स्ट। आई शुड हैव डन दैट। मिसेस डॉक्टर प्रोफेसर मिसेस गोमती बोधरा हमारे बीच में है, जो कि शी विल बी प्रेजेंटिंग द कंक्लूडिंग रिमार्क, समापन टिप्पणी इनकी तरफ से होगी। डॉक्टर बोधरा का भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। Behind every successful man there is a woman who stands, but behind every successful woman there is a man who understands. हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है जो उसे समझाती है, और हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष होता है जो उसे समझता है। तो मैं फिर से डॉक्टर बोधरा का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आपके लिए एक पौधा भी है जो आपकी तरह हरा है, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमारी कामना है। And it's a sort of plan. Thank you so much, everyone. हुआ है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, मंगल दंता जी को भी अभिनंदन करने के लिए। बिग हैंड टू देम। मेरा नाम बंधु तिर्की है, ऐसे आप लोग सब लोग सुन लिए हैं। दिल्ली से कई एक तरह की चीजें, यहाँ से कई एक संस्थाएं, अलग अलग सामाजिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी आप लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपका बहुत योगदान है भी और हो भी रहा है कि एक ऐसा हम लोग तालमेल बनाए, ऐसा हम लोग कुछ सिस्टम डेवलपमेंट करें अपने आप में। ये संस्था के द्वारा कैसे हम ये कराते हुए कि समय समय पर झारखंड के राजनीतिज्ञों को आप ज्ञान दिया कीजिए, आप मटेरियल दिया कीजिए, बता रहे हैं, और नहीं तो इंदिरा आवास और लाल कार्ड में फंस जाएंगे। बहुत यहाँ एजुकेशनिस्ट लोगों को हमने देखा है, वाकई में उन्होंने, जैसे बंधु जी ने बताया कि दिल्ली में जिस किसी को भी ईश्वर ने मौका दिया है, वो वाकई में उनकी खुशनसीबी है। और दिल्ली एक ऐसे राष्ट्रीय राजधानी है कि यहाँ सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा जो लोग भी ले रहे हैं या नौकरी पेशा कर रहे हैं, उनको अपनी सोच में आज भी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ आदिवासी कम, दिक्कू लोग ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता को जो हम लोग जानते हैं, शायद दादा जैसे बताएं कि झारखंड या राजस्थान या दूसरे प्रदेश में अपने लोग के समूह के बीच में लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग भी काम करते हैं वो अदर कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, तो निश्चित ही उनकी जो मानसिकता कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूत जरूर होती है। अपने घर में तभी जगह मिलता है जब अपने लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में, जैसे दादा बोला, झारखंड की नहीं, दिल्ली में जब लीडर करने आए तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको नेता बनना होगा। उसमें हमारा जो बैकग्राउंड से जिससे आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती हैं, कनिंगनेस नहीं होती है, आपका ब्लड भी नहीं अलाउ करता है। सो हम
सीधे सीधे नोट लिख देते हैं या रूल को फॉलो करते हैं और आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। एवरीबॉडी ऊपर और नीचे सब आपको देखते हैं कि इसको ये ठीक नहीं है। आपके सीनियर्स भी आलोचना करते हैं कि नहीं ये बंदा तो ठीक नहीं, क्योंकि चेन में अगर एक भी ट्राइबल आ गया तो बाकी सब लोगों की नींद हराम हो जाती है, ऐसा हमें लगता है। मेट्रोज में और दूसरी सिटीज़ में तो हम एसिमिलेट करते हैं, हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आते हैं। अब होता ये है कि आप ट्राइबल्स हैं, आपके भी स्पेशल फीचर्स हैं, कॉस्ट्यूम्स है, लैंग्वेज है, आपका सारा ये है, वो सेकंड और थर्ड जनरेशन में वो चीज़ें सब गायब हो रही है। आप ये बताइए कि आपकी फर्स्ट जनरेशन में हम लोग फॉलो करते हैं, पर यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हो पाते। हालांकि फिर भी मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं जब इकट्ठा होते हैं तो लेडीज़ खासकर हमारे कॉस्ट्यूम पहन के आती है, हमारे गाने डांस ये वो करते हैं, मतलब। पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये सेकंड थर्ड जनरेशन में ये गायब हो रहा है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ है, लेकिन हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट एक्चुअल में करने के लिए हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की। जैसे 5th शेड्यूल का हुआ, कहते हैं कि गवर्नर के पास बहुत पावर है, गवर्नर के पास पावर है वो तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी वो अपना यूज नहीं करते हैं। उसको यूज कराने के लिए हम लोगों ने क्या प्रेशर रखा कि गवर्नमेंट जैसा छत्तीसगढ़ हुआ या झारखंड हुआ क्या किया है, उसके लिए तो कुछ रूल्स या कुछ रेगुलेशंस या कुछ पॉलिसी तो बना नहीं। जैसा कि रिजर्वेशंस का हुआ, रिजर्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि रिजर्वेशन में आपने पॉलिसी बना लिया, इसलिए जो कि प्रोविजन में रिजर्वेशन था जिसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका वो था। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था जो कि मैं नहीं कर पाया, भूल गया। तो एक सरना कोड की एक बहुत बड़ी बातें हो रही है आजकल। सरना कोड अच्छी चीज़ है, लेकिन आप जो है सरना अगर कहेंगे तो टिपिकली ये झारखंडी टर्म्स हैं, तो आप झारखंड ने कहा दिया कि सरना कोड दे दो, पर सभी जगह सरना कोड नहीं होता है ना। अलग अलग आदिवासी अलग अलग नाम से अपने धर्म को करते हैं। अब ये कहा दें कि सरना कोड, तो कैसे अब सेंसस में सभी आदमी के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। अब खासी में सेंग खासी बोलते हैं, अरुणाचल में जाएंगे तो लोनी पोलो बोलते हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन जो है क्वाइट अलग है। तो आप ये कहेंगे कि सरना होना चाहिए, भाई आपको देखना है कि सभी आदिवासियों को क्या कॉमनालिटी है उस पर जाना चाहिए। तो आप कहा दीजिए कि हाँ ट्राइबल रिलीजन का, तो पहले होता था कि ट्राइबल रिलीजन लिखवा दीजिए बस, उसमें आप उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आप कहा झरना है या हमारा ये है हमारा वो, दूसरी बात है। लेकिन इकोनॉमिक पूरा नेशनल लेवल पर होना चाहिए, नहीं कि कोई सेंसस जो है झारखंड लेवल पर होगा, कोई छत्तीसगढ़ लेवल पर, ऐसा तो होता नहीं है। आपको कॉमनालिटीज का देखना है। तो गांव के लोगों को भिड़ाए, तो इसे भिड़ते भिड़ते देश में जुड़े, तो आखिरी में एक आदिवासी समन्वय मंच ऐसे बोलकर बनाए जो 2016 से शुरू किए, यही दिल्ली से। पूरे विश्व दृष्टिकोण जो है वो एक नज़रिया बाकी समाज से अलग है। जो एक देश में जीवन दर्शन चलता है उससे आदिवासी जीवन दर्शन एक अलग सोच रखता है। उसी को दिखाने के लिए हमारे आदिवासियों ने मिल करके एक घड़ी का निर्माण किया है जो कि हमारे हिसाब से उल्टा चलती है। आदिवासियों का चाल ही ऐसा है, हम लोग का चाल राइट टू लेफ्ट ही चलता है। नाचने का देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट ही होता है, बवंडर ऐसे ही घूमता है, धरती भी ऐसे ही घूमती है, लता वगैरह पेड़ में चढ़ता है तो ऐसा ही राइट टू लेफ्ट चलता है, और हल जोतते हैं तो भी राइट टू लेफ्ट, साड़ी वगैरह पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, जटा घुमाते हैं, सब राइट टू लेफ्ट। ये एक नेचर का मूवमेंट है जिसको आदिवासी फॉलो करता है। बाकी जो समाज है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। ऐसा जो हमारी घड़ी बाकी हम सारा पहनते हैं वो इधर से चलता है, वो एंटी नेचर का प्रतीक है। लेकिन नेचर के साथ चलना है तो हमें इस तरह से चलना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा, जो कि आदिवासी लोग इसका ये फॉलो करते हैं। तो उसी जीवन दर्शन को, उसी फिलोसफी को दर्शाते हुए घड़ी के रूप में गुजरात में इसका निर्माण होता है, और तब पूरे देश में आदिवासी इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारा पूरा जो एक विश्व दृष्टिकोण है इस तरह से प्रकृति के साथ चलने का एक दिशा दृष्टि देता है, एक जीवन दर्शन देता है। उसी को दिखाने के लिए ये है, इसका फिलोसफी हमने इसमें लिखा है। आप जहाँ भी है संगठित रहें, आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में यहाँ बैठे हैं लोग, मैं देख रहा हूँ। आपने बहुत तरक्की करी और हो सकता है बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हों आपके बीच में, लेकिन आप कितने भी ऊंचे जाएं, जब तक
आपकी नजरें आप ही के समाज के सबसे कमजोर और पीड़ित और सबसे जो पिछड़ा है, जो गांव में रहता है, उसकी तरफ अगर आपकी नजरें नहीं पहुंचेंगी तो इससे एकता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये तब सार्थक होगी जब आपकी नजर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि बंधु जी ने कहा कि आगे भी और बड़े कार्यक्रम होंगे, और मुझसे जो उन्होंने अपना विजन रखा था, उन्होंने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम की क्षमता कितनी होगी। मैंने कहा 4-5 हज़ार। बोले हाँ यार, एक कार्यक्रम हम 4-5 महीने के बाद तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे, पूरा तालकटोरा स्टेडियम भर देंगे, तब पता चलेगा कि दिल्ली में आदिवासी समाज कितना सशक्त है। तो वो दिन शायद आपको जल्दी लाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आपको दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने मौका दिया। पहचान का संकट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो पहचान है उसको हमेशा काउंटर किया गया है और दूसरे लोगों ने उस पर लेबलिंग की है। सो दैट लेबलिंग इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। नॉमेनक्लेचर हमेशा आपका चेंज हो जाता है। आप आदिवासी चाहते हैं, आपके ऊपर जनजाति दिया जाता है। आप कुछ और चाहते हैं, आपको कोई और नाम दिया जाता है। सो आई मीन से दिस डायनामिज्म इज फ्रॉम द बोथ साइड। सो हमें भी उसको कैसे काउंटर करना है। हमारी एक काफ़ी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है, इतिहास है, शेयर्ड हिस्ट्री है, कलेक्टिव मेमोरीज है, उसे हम किस तरह से उभारते हैं, साथ में आके शेयरिंग करते हैं और बांटते हैं एक दूसरे से, वही हमारी पहचान बनाती है। क्या किया जाए? मंगल आत्ता जी को हम सम्मानित करना चाह रहे हैं कि मंगल आत्ता जी लगातार आदिवासी समुदाय के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्राइबल फोटो एक्सचेंज होना चाहिए। का हृदय से धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हूँ। हमारे इस छोटे से पहल के साथ मंच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, मतलब हमारे बारे में उनके पास ये भावनाएं होती थी कि आदिवासी लोग जवाब नहीं दे सकते। तो आज वो समय बदल चुका है, हम लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और जब हम आज इस मंच पे इतनी संख्या में एकत्रित हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत जोश भी है और बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति भी है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। और मेरा सौभाग्य है कि आलोक दादा ने जब हमें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई हमें इसका सहभागी बनना चाहिए और हमें कुछ करना चाहिए कि आज के इस आदिवासी अवेयरनेस गोष्ठी में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है और ज्ञानवर्धक विचारों से तथा विभिन्न प्रकार के संवैधानिक जानकारियों से हम लोगों का परिचय कराया, उसकी महत्ता के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में भी हमें अवगत कराया। उसके लिए मैं पूरे हृदय से आप सबों का धन्यवाद करती हूँ।